द्वापर युग में एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने अपनी बेटी के साथ संभोग किया था। पौराणिक काल में एक ऋषि थे जिनका नाम पाराशर था। उनको जब यह मालूम हुआ कि उनके पिता की मृत्यु राक्षसों ने की है तो वो उसका बदला लेना चाहते थे। पाराशर जी ने साधना हासिल करने की ठानी, इसलिए वह जंगल की ओर रवाना हो गए। लेकिन जंगल जाने से पहले उनकी पत्नी ने उनसे कहा, हे स्वामी, आप तो जंगल जा रहे हैं, पर मेरा यहाँ क्या होगा? तब पाराशर जी ने कहा, हे भाग्यवान, जिस चीज की तुम्हें चिंता सता रही है वो मैं समझ गया हूँ। जंगल जाने के बाद मैं अपना वीर्य किसी के हाथों भिजवा दूंगा जिससे तुम गर्भवती हो जाओगी। इतना कहकर ऋषि सिद्धि प्राप्त करने के लिए जंगल में चले गए। कुछ महीनों के पश्चात जब ऋषि को याद आया कि उन्होंने अपनी पत्नी को वीर्य भिजवाने का बोला था, तब उन्होंने तुरंत ही अपना वीर्य एक पीपल के पत्ते पर रखकर एक कौवे के जरिए भिजवा दिया। जैसे ही कौवा थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो उस पर एक बाज की नजर पड़ी और बाज ने कौवे पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से पीपल का पत्ता नदी में जाकर गिर गया। नदी में गिरते ही एक मछली ने ऋषि पाराशर के वीर्य को निगल लिया, जिससे वह गर्भवती हो गई। फिर कुछ दिन बाद वो मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने जब इस मछली को काटा तो उसके पेट से एक लड़की निकली। क्योंकि यह लड़की मछली के पेट से निकली थी, इस वजह से इस लड़की के शरीर से हमेशा मछली की महक आती थी, इसलिए मछुआरे ने इस लड़की का नाम मत्स्यगंधा रखा। कुछ सालों बाद जब ऋषि पाराशर घर लौट रहे थे तब उन्हें यमुना नदी पार करने के लिए एक मछुआरे की जरूरत पड़ी और वो उसी मछुआरे के पास पहुँचे जो उनकी पुत्री का लालन पालन कर रहा था। उस वक्त मछुआरा भोजन कर रहा था, इसलिए उस मछुआरे ने अपनी बेटी मत्स्यगंधा तो ऋषि पाराशर को नदी पार कराने को कहा। पिता की आज्ञा पाकर मत्स्यगंधा ऋषि को नाव में बैठाकर नदी पार कराने लगी। ऋषि पाराशर मत्स्यगंधा की सुंदरता और यौवन पर मोहित हो गए और उससे संबंध बनाना चाहते थे। बीच यमुना नदी में ऋषि पाराशर ने मत्स्यगंधा से कहा, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। लेकिन मत्स्यगंधा ने ऋषि को ये कहकर मना कर दिया कि शादी से पहले किसी के साथ संबंध बनाना अपराध है। लेकिन ऋषि के बार बार कहने पर मत्स्यगंधा संबंध बनाने के लिए तैयार हो गई, परंतु मत्स्यगंधा ने ऋषि के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त, मुझे आपके साथ संबंध बनाते हुए कोई ना देखे। तो ऋषि ने उसी समय नाव के चारों ओर घना कोहरा कर दिया। दूसरी शर्त, मेरा यौवन किसी भी हाल में भंग नहीं होना चाहिए। इस पर ऋषि ने कहा कि तुम संतान को जन्म देने के बाद फिर से कुंवारी हो जाओगी। तीसरी शर्त, मेरे शरीर की मछली जैसी दुर्गंध दूर हो जाए और एक ऐसी खुशबू में परिवर्तित हो जाए जो मीलों दूर से भी पहचानी जा सके। ऋषि ने उसके शरीर की दुर्गंध को एक खुशबू में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार से ऋषि ने मत्स्यगंधा की तीनों शर्तों को पूरा किया और फिर उसके साथ बीच नदी में संबंध बनाने लगे। प्रेम संबंध के 9 महीने बाद मत्स्यगंधा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम कृष्ण द्वैपायन पड़ा, जो आगे चलकर महर्षि वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। वहीं मत्स्यगंधा आगे चलकर हस्तिनापुर नरेश शांतनु की पत्नी बनी और सत्यवती के नाम से जाने जानी लगी। इस प्रकार ऋषि ने अपनी बेटी के साथ संबंध बनाया था। साथियों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इसी हाई कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।